बरसाए ऋतु समाप्त हुई, अब सुख शरद ऋतु आई है। वर्षा ऋतु समाप्त हुई, अब सुख शरद ऋतु आई। हाँ प्रेम श्रद्धा भक्तों, हमारी भी इच्छा हुई आप लोगों को 2 लाइनों का भजन अपने सुरों से सुनाता चलूं। आप लोग प्रेम अथवा चाव के साथ में सुनेंगे तो अवश्य आनंद आएगा। कहते हैं कि पत्ते तो अनेक हुए, सब पान के नीचे, दानी तो अनेक हुए, पत्ते तो बहुत से हो गए हैं, परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्ता पान का माना गया। संसार में दानी पुरुष भी बहुत हो गए, परंतु कर्ण जैसा दान संसार में दूसरा नहीं माना गया। कि पत्ते तो अनेक हुए, सब पान के नीचे, दानी तो अनेक हुए, कर्ण दान के नीचे। कि जुआहर तो अनेक हुए, जुआहर तो अनेक हुए, सब हनुमान के नीचे। ज्ञानी तो अनेक हुए, ब्रह्म ज्ञान के नीचे। संसार में जुआहर यानी बलवान पुरुष भी बहुत हो गए, परंतु हनुमान के समान संसार में दूसरा बलवान नहीं माना गया। संसार में ज्ञानी पुरुष भी बहुत हो गए, परंतु ब्राह्मण के समान ब्राह्मण भी नहीं जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। कि ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान, जैसे गोला तोप का ब्रह्म का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जैसे कि तोप का गोला। तांबूलम बिना राजा, तांबूलम बिना राजा, ब्राह्मणम तिलकम बिना, सिंदूरम बिना नारी, प्रिय चंडालम दृष्टिते। राजा हो पान ना खाए हो, ब्राह्मण हो मस्तक पर तिलक ना लगाए हो, हमारी माताएं बहनें हैं विवाह हो गया, सुहागन हैं, मांग में सिंदूर ना लगाए हो तो उन्हें चंडाल के समान देखना चाहिए। आइए हमारे भजन पर ध्यान दें। हमारा भजन किस समय का है? एक दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एकाएक भस्मासुर आया कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती को देख करके मोहित होने लगा, सोचने लगा, विचारने लगा, ऐसा कौन सा उपाय करूं जो देवी पार्वती सदैव के लिए हमारी हो जाएं। एक दिन ब्रह्मपुत्र नारद मिल गए, पूछा भूप आप इतना चिंतित क्यों हो? भस्मासुर बोला देवर्षि नारद, जिस दिन से मैंने देवी पार्वती को देखा है उस दिन से मैं सोच रहा हूँ देवी पार्वती सदैव के लिए हमारी हो जाएं। देवर्षि नारद मुस्कुराए, बोले इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, जाओ भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाएं सर्वप्रथम दरवाजा भरवा लेना, ऐसा वरदान मांगना जिसके सर पर दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। आज भस्मासुर देवर्षि के बताए हुए रास्ते पर चल देता है। कहते हैं कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। कि पीपति लगी शंकर पर भारी, पीपति लगी शंकर पर भारी, धरो भगवान भेष नारी। शंकर परे भारी, धरो भगवान भेष
हमारे सुरों से भजन भी सुनते जाएंगे और मंच पर सीन भी देखते जाएंगे कि विपत्ति लखी शंकर पर भारी धरो भगवान सुर निदान सुर भूप गयो कैलाश इष्ट कीर्ति करन लागो तप अति गंभीर कि बीते बरस साहस। आज भस्मासुर को तपस्या करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो रहे कि बीते बरस साहस कीन कठिन तप खोए जगी समाधि संभुति हर हर कहा बरमानो सदाशिव भगतन हितकारी सदाशिव भगतन हितकारी धरो भगवान भेषधारी। सदाशिव भगतन हितकारी धरो भगवान भेषधारी। तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, आंखें खोलो, वरदान मांगो। भस्मासुर हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हो, आंखें खोलो, वरदान मांगो। जागो भूतो, आंखें खोलो। हेलो प्रणाम है भोलेनाथ। ऐश्वान भस्मासुर हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। भोलेनाथ मैं प्रधान रोज मांगूंगा, लेकिन प्रधान मांगने से पहले मैंने 3 वचन है भोलेनाथ। बोलो कौन से तुम्हारे 3 वचन हैं? भोलेनाथ मेरे वो 3 वचन है कि जो मैं मांगूंगा वो अवश्य मिलेगा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। भोलेनाथ मैं चाहता भोलेनाथ कि जिसके मतलब पर काहिना रख दूं वो तत्काल जल तथा ऐसा होगा भूपो। भोलेनाथ वरदान दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि भस्मासुर करेगा क्या। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। हाँ और शंकर का दिया वरदान अब चेक करूंगा। हाँ इधर आओ। बोलो महाराज, हमसे क्या करना चाहते हैं?
एक चमत्कार देखेगा। वो तो मुझे बचपन से शौक है महाराज। अच्छा 5500 है, फिर अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। एक चमत्कार देखेगा, देखेगा। चमत्कार देखने की बहुत शौक है, बचपन शौक है, फिर अवश्य दिखाता है चमत्कार। बहुत दिखाओ चमत्कार। ठीक अच्छा दिखाओ दिखाओ चमत्कार, दिखाओ। या सरकार ये तो चला गया, अब तेरी बारी है रे, तैयार हो जा। दिखाओ महाराज। बोल रहे दिखाओ चमत्कार, दिखाओ महाराज। दिखाओ, दिखाओ। या सरकार ये भी चला गया। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और 3 लोगों का मैं विजेता बनूंगा। हाँ नारायण, तूने आकर मैं शिखर खो दिया। नहीं बस बस तत्काल तुझे भस्म करूंगा, नहीं बस बस तत्काल तुझे भस्म करूंगा। ऐसा मत कर। तैयार हो जा। भस्मासुर, अरे भस्मासुर, तुम्हें हमें भस्म करके क्या मिलेगा? जोशी नारद, मेरे मन की शांति। भस्मासुर, यदि तुम भस्म ही करना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ को भस्म करो। उन्हें क्यों भस्म करूं? भस्मासुर, तुम्हारी अकल पे पर्दा चढ़ा है। कैसा पर्दा? जब तुम भगवान भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो वो जगत की सुंदरी माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम उन्हें अपनी पाट तेरी बात में दम है बुढ़ऊ। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो, ऐसी सुंदरी तुमको दूसरी सुंदरी नहीं मिलने वाली। जोशी नारद, मैं तुम्हारे बताए रास्ते चलूंगा, उसे घोरी को तत्काल भस्म करूंगा, उसे भस्म देवी गौरा और उस पर रानी बनाऊंगा। तो फिर देर किस बात की भस्मासुर, तुम शीघ्र जाओ कैलाश पर्वत पर और भगवान भोलेनाथ का काम तमाम कर दो। फिर वो जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पाट बना लो। चलता कैलाश पर्वत पर। हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भस्म हो जावे उसका गास एवं मस्त शंकर कहा उठा सुर हर्षाए धरने हाथ चला शंकर पर कि पर पूर्ण हो जाए भगे शिव शंकर त्रिपुरारी भगे शिव शंकर त्रिपुरारी करो भगवान भेष नारी भगे शिव शंकर त्रिपुरारी भगे शिव शंकर त्रिपुरारी करो भगवान भेष नारी भूतेश्वर देवी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे नाथ, आपने भस्मासुर को कैसा वरदान दे दिया? क्यों देवी क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा देवी। भूतेश्वर, ये अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेते हो तो हम देवी देवताओं पर विपत्ति आ सकती है। ये तो सत्य बात है देवी, परंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होगा देवी, कभी नहीं। ऐसी इच्छा नाथ। भस्मासुर, आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या कारण? भोलेनाथ प्रसन्न होने का विशेष कारण क्या कारण? भोलेनाथ आज मैं तुम्हारे हित किए हैं वरदान से और तुम्हें भस्म करूंगा, तुम्हें और तुम्हारी ये देवी गौरा और तुम रानी बनाऊंगा भोलेनाथ। अरे दुष्ट भस्मासुर, ये तेरी इच्छा कभी नहीं पूर्ण होगी। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। भोलेनाथ मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। नहीं भस्मासुर, हमें मत वसूल करो। शंकर तैयार हो जाओ, शंकर तैयार हो जाओ। हाँ। आज भस्मासुर पीछा कर रहा, भगवान भोलेनाथ भाग रहे, भगवान भोलेनाथ भागते भागते ब्रह्मलोक को जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, आप लोग सीन देखें ब्रह्मलोक की। धन्यवाद। परमपिता, वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो? जानते हो कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण परमपिता मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। अपने ही पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी भोलेनाथ। मैं आपकी कोई सहायता नहीं करता हूँ भोलेनाथ। क्या कहा परमपिता? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं परमपिता, ऐसा मत बोलो। हमारे पास एक उपाय है, तुम शीघ्र भागते हुए क्षीरसागर भगवान विष्णु के पास जाए, वही आपकी रक्षा हो सकती है भोलेनाथ। क्या कहा परमपिता? मैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास जाऊं, वहाँ हमारी रक्षा हो जाएगी। ठीक है परमपिता, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम हो। कल्याण हो भोलेनाथ, कल्याण। आज
भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, परंतु ब्रह्मा जी ने साफ इनकार कर दिया। साथ साथ रास्ता भी बता दी कि क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु के पास जाएं। आज भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर को जा रहे हैं। रास्ते में ब्रह्मा पुत्र नारद मिल जाते हैं। क्या बातचीत होती है? शंकर शंकर कांटा लगे ना कंकड़, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा है, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा अड़ंगा है। कहो भोलेनाथ, आज बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। देवर्षि नारद, वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण, धन्य है भोलेनाथ की हे भूतेश्वरी तुम, धीर धरो ये भी है समय परीक्षा चल रहा है और इसका परिणाम तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। परंतु कैसे देवर्षि नारद? क्षीर सिंधु प्रभु निवासा, क्षीर सिंधु प्रभु निवासा, श्याम भगवान विष्णु के पास में जाओ, वहाँ आपकी रक्षा हो जाएगी। क्या कहते हैं नारद? मेरी रक्षा क्षीर सागर में हो जाएगी। तो ठीक है, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ। भजमन नारायण नारायण
बहुत घबराया मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो भगवान। कहूँ भोलेनाथ, आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते आने का क्या कारण है भूतेश्वर? भगवान पूर्व भस्मासुर मेरी तपस्या कर रहा था, उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं इसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भूतेश्वर? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो प्रभु। धन्य हो भूतेश्वर, ये पर ही दरसी जिसके मन में हमेशा परोपकार वसा हुआ है, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं भोलेनाथ। और फिर भूतेश्वर करहु सदा तेरी रखवारी, करहु सदा तेरी रखवारी, करहु सदा जिनी बन के रखे महारानी, जिनी बन के रखे। हे भूतेश्वर, हम अपने भाई की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है सदा से। क्या कहा भगवान मेरी रक्षा हो जाएगी? अवश्य भोलेनाथ। तो अच्छे करो, रक्षा करो भगवान। हे भूतेश्वर, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आप किसी की रक्षा करते हैं सदा से। क्या कहा भगवान मुझे अभी और भागना होगा? ये तो करना ही होगा भूतेश्वर। भगवान ऐसा ना हो कि आपको आने में देर हो जाए, वो मुझे बस कर मेरी गौरा को ले नहीं लो। नहीं भूतेश्वर, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आप किसी की रक्षा करते हैं सदा से। ठीक है भगवान, यदि आप कहते हो तो आपके कहने से और भागता हूँ, परंतु भूल मत जाना ऐसा भगवान। नहीं होगा सदा से। ठीक है भगवान।